देखना शुरू कर दिया है रिएक्शन बिहार न्यूज। मैं हूं कुमार मुकेश, नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं जन स्वराज के भावी प्रत्याशी, जमुई विधानसभा के भावी प्रत्याशी संजीव कुमार जी के पास, और इनसे हम जानना चाहेंगे। उसके पहले आपको बता दूं कि जमुई में समस्या अनेकों है, लेकिन आज के दिनों में एक ऐसा समस्या जिसमें ऑक्सीजन लेने में भी सरकार रकम ले रही है। रकम तो पहले भी लेती रही, लेकिन आज के दिनों में इतनी बड़ी रकम बढ़ गई है कि गरीब लोग ऑक्सीजन वहां जाकर नहीं ले सकते। और समस्या की बात करें तो इसको लेकर सीनियर सिटीजन महिलाओं ने डीएम के आवास के पास में चिल्ड्रन पार्क को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन आज तक यहां के जनप्रतिनिधि पदाधिकारी इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। तो उसी समस्या को लेकर हम जनसुराज के नेताजी से, भावी प्रत्याशी से जानना चाहेंगे कि आज के दिन में सरकार कहती है कि हम जनता की भलाई के लिए काम करते हैं, तो आज ऑक्सीजन लेने में भी सरकार रकम वसूल रही है और मोटी रकम वसूलना चाहती है। क्या कहेंगे संजीव सर? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो आपको चैनल को नमस्कार, और आपके माध्यम से सभी जमुई वासियों को जो है चैती छठ की शुभकामना, और सभी माता बहनों को मेरा प्रणाम। अब रही बात चिल्ड्रन पार्क का। चिल्ड्रन पार्क एक ऐसा प्लेस है जो कि बच्चों को खुशहाली को वो रिप्रेजेंट करता है। बच्चे वहां जाते हैं और अपना जो इंटरटेनमेंट है वह वहां पर वो टाइम को एक्सपेंड करते हैं। उसका मेन कारण क्या है कि बच्चे पढ़ाई लिखाई को कंप्लीट करने के बाद ब्रेन का जो एक एक्सरसाइज होता है एजुकेशन डिपार्टमेंट से, एजुकेशन को लेकर उसको फ्रेश करने के लिए चिल्ड्रन पार्क खोला जाता है, जिससे कि बच्चे वहां जाएं और वहां का जितना भी वातावरण है, छोटा फूल हो गया, बड़ा फूल हो गया, तरह तरह की जो पौधाएं होती है, उसको देख के जो है एक अलग उसके मन में जोश और उमंग आता है, और कहीं ना कहीं उसका माइंड फ्रेश होता है। तो सरकार कहती है कि हम बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बात तो समझिएगा, और बच्चों के लिए 70,000 40,000 रुपया पेमेंट दिलवा रहे हैं ना, और तैयो पढ़ाई नहीं हो गए, लेकिन 220 रुपया वसूल के सरकार की करल चाहे हमरा नहीं मालूम। सरकारे ने बतावे पारे नीतीश जी के कौन ट्रेजरी खाली हो गए हैं, जो कि हमरा तो समझ में नहीं आ रहा है। माने ऑक्सीजन लेने में भी अब जो है सरकार जो है चिल्ड्रन पार्क के माध्यम से अपना ट्रेजरी को जो है भर रहा है, ताकि जो है फिर जो है कोई न कोई जो है नीचे से जो है वो सड़क के जो अपना जो है पार्टी को मजबूत करेगा। बालू से तो पेट भरिए गया सरकार को, अब चिल्ड्रन पार्क से बचा है। आप इतना समझ सकते हैं कि अब दूसरी बात कि जो भी गार्जियन हम तो देखे हैं चिल्ड्रन पार्क में बहुत सारे जमुई वासियों के जो भी बुजुर्ग थे, महिलाएं थी। तो आप क्या कहना चाहते हैं? सिर्फ ट्रेजरी भरने के लिए सरकार है? हाँ, वही तो इसीलिए तो समझाना चाह रहे हैं, कह नहीं रहे हैं। हम जनता को समझा रहे हैं, तुम झूठ मूठ धरना प्रदर्शन दे, कोई फायदा नहीं हो, पहली सरकार हो, माने इनके सरकार में कोई फायदा नहीं, तो धरना प्रदर्शन दे रहा हो, कोई फायदा नहीं हो, पहली सरकार हो। एक वोट के चोट समझ में आवे है, वोट के चोट देवो ना, चिल्ड्रन पार्क की बढ़िया पार्क खुल जाते फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन जब चोर के बैठाए देवो तो पिछला दरवाजा से खाए के आदत है, होबे करते हैं। अब आ गए मतलब कि बालू में पेट भर गए, अब चिल्ड्रन पार्क ने पूरा बिहार में वसूलते हैं। आप सोचिए सर कि जिला है, जमुई जिला है, बड़ी आबादी है, जिला होने का मतलब है बड़ी आबादी, और एक मात्र चिल्ड्रन पार्क, और 5 रुपया शुल्क लग रहा था, स्वेच्छा से लोग दे भी रहे थे, और उसमें सीनियर सिटीजन और बीमार लोग उसमें ऑक्सीजन लेने जाते थे, अपना मन बहलाते थे, और आज 20 रुपया कर दिया। और जो क्यों माने एक होता है कि चिल्ड्रन पार्क को विशेष कुछ किया है सरकार के द्वारा, तो कुछ रकम बढ़ना चाहिए, लेकिन किया तो कुछ नहीं। ये कितना इंसाफी है सर? देखिए, कहीं न कहीं जो सरकार का जो मोनोपोली है वो जनता के बारे में सोचना नहीं है, कैसे उसका ट्रेजरी भरे वो और कैसे वोट आवे। आप गौर कीजिएगा, सरकार कहती है कि हमारी सरकार आएगी तो हम 2000 रुपया देंगे, 1500 रुपया देंगे, माँ बहनी योजना चलाएंगे, तकने सरकार पैसा 2000 दे देते हैं, लेकिन 20 रुपया वसूल रहे। 20 रुपया क्या वसूल रहे? जब तुमको जनता को सेवा करने का भाव है, तुम इसी चिल्ड्रन पार्क के माध्यम से सेवा करो। पैसा उम्र सरकार खत्म हो रहा है। फिर वो जब वहां, उससे अच्छा है कि ऑक्सीजन आज के डेट में
जितना भी आप देखिएगा कोरोना काल में ऑक्सीजन का कितना मारामारी हो गया था, और ऑक्सीजन के चलते लोगों का जान जा रहा था और बीमारी बढ़ रहा है। और जिसका फिनेंशियल कंडीशन कमजोर है वो कहता है कि योगा के माध्यम से अपना शरीर को स्वस्थ कीजिए, फिजिकली एक्सरसाइज कीजिए, मेंटली एक्सरसाइज कीजिए, तो उसके लिए भी एक प्लेस चाहिए, स्वच्छ वातावरण। तो स्वच्छ वातावरण कहीं न कहीं वन विभाग के द्वारा जो चिल्ड्रन पार्क खोला गया था उसमें बहुत अच्छा मतलब इन्वायरमेंट था। अब आप देखिए सर जी, बालू की बात आपने चर्चा किया और उस चर्चा में अरे हम भी तो आम जनता हैं, सिर्फ पत्रकार नहीं, हमें भी बोलने की अधिकार है। कितना किसान लोग मर रहा है, अब बच्चे और बुढ़े पर भी पड़ गया सरकार, बताइए। वही तो समझाना चाह रहे हैं ना कि एक कौन तरह से सेवा करना चाहते हैं। मतलब एक तरह से गोर पकड़ रहे, मतलब एक हाथ से गोर पकड़ रहे, एक हाथ से जनता का ललेटी पकड़ रहे हैं। बात को समझिएगा। सरकार दोहरी जो है, जैसे पिछला दरवाजा से ले तो एक तरफ से गोर पकड़ रहे नीतीश कुमार जनता का, और दूसरा तरफ से ललेटी पकड़ रहे हैं। तो वही चीज है। लेकिन हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि इस दोहरे राजनीति के चेहरे को जो है आप पहचानिए और इसको बर्खास्त कीजिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि पता नहीं हमारे माननीय विधायक जो है, क्षेत्रीय विधायक कहाँ सुतल है, चारों विधानसभा का, उनको दिखाइए नहीं दे रहा है। वो तो जान रहे हैं वोटबाद हमरा मिलिए जैसे काहे टेंशन है, बड़का पार्टी का आदमी है। अरे हमारे चारों एनडीए, चारों क्षेत्र में चारों एनडीए का एकदम वर्चस्व है, एकदम ताकत लगे ये ही लगता है। इस गुमान में जो है ना कौन तोड़ेगा, आप ही तोड़िएगा। चिल्लावे और धरना प्रदर्शन दिला से नहीं होता। वोटवा तो सही से ऐसे आदमी को चुनिए जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए सोचे, या हम लोगों को तय करना है। तो वो समझिए इस चीज को, कौन सोचे? जनता सोचे नहीं। और दूसरी बात, औकात दिखावे नीतीश कुमार को, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक को, कि आप कहाँ हैं साहब। आप कहते हैं कि आप विकास का नदियां बहा दिए हैं, हम ये कर दिए हैं, वो कर दिए हैं। अभी तो मतलब कि चिल्ड्रन पार्क में जो है यहाँ पैसा खर्च होते हैं, प्राइवेटीकरण होता है। जी जी, उस तरह का वसूली पे आ गई है सरकार सर। वही तो सरकारी है कि प्राइवेट पार्क है सर, चिल्ड्रन पार्क। तो बोल रहे हम लोगों के बाप दादा का ही तो कहीं न कहीं जो वहां पर जो अर्जा हुआ जगह है। आज केकेएम कॉलेज जो सरकार दलखिन है, यही के लोग ने डोनेट किए थे जमीन, तब उस पर बिल्डिंग बन रहा है। तो वही बुजुर्ग और सम्मान का अच्छा सोच था ना, जिसके कारण जो कॉलेज हो गया, वो कॉलेज जो भी स्थान है, कहीं न कहीं हमारे माननीय यहाँ के जो भी जमींदार हैं उनका एक बहुत बड़ा सहयोग है। मैं उनको बहुत प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ दिल की गहराई से कि उन्होंने इतना सोचा। लेकिन एक बात और सोचिए, जी जी, पहले तो शिक्षा स्तर गिरा दिया सरकार, जी जी बिल्कुल, उसके बाद फिर शिक्षा स्तर के साथ साथ बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर है। जी जी जी, तो कोई बात नहीं है, किसी तरह से लोग जी रहे थे। लेकिन अब जीने पर भी माने आयु कैसे, उस पर भी बैंड लगा रहा है, यानी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, लोग बीमारी से मरेंगे। बोल ही दिए सर, हम तो बार बार बोल रहे हैं कि सरकार को समझना, जनता को समझना होगा कि आप किसको चुन के ला रहे हैं बार बार, जो खुद मानसिक अस्वस्थ है। मानसिक अस्वस्थ आदमी तो इसी उलूल जुलूल के तरह डिसीजन लेगा। बार बार जनता की और बोल रहे हैं कि आप क्या कहते हैं, जनता जनार्दन है। हाँ, जनते हम तो जनते को लेंगे, गलती वो आप ही कर रहे हैं। बार बार जो ला रहा अभी कहता, अभी देखिए अभी हम गौर किए थे कि सब हम तो सत्ता में ही है ना, लोजपा का आदमी वहां धरना पर तो बोल रहा है, चिल्ला रहा है, बेबे कर रहा है। वहां देख रहे जदयू का आदमी बेबे कर रहा है, वहां देख रहे बीजेपी का आदमी बेबे कर रहा है। सत्ता में रह तो और बेबे कर रहा है। तो चाहिए कि अपन बोलावा विधायक क्या बोले के लिए बुर्बक बना रहे हैं जनता को, का बुर्बक फोटो खिंचा रहे पूरा धरना पर। ये सब नोटंकी मत कीजिए, समझ गए? जनता सब जान रहा है, जनता जनार्दन है। अब ये तो फिर मुल्लो बेल तो अब ये नहीं होगा, हिल चिल कुछ नहीं, टन वाला तब मान वाला में काम कीजिए। बस यही आप लोगों से आग्रह है। और मैं क्या बोलूं, अभी मैं क्या बोलूं, मैं अगर रहता ना अभी क्षेत्रीय विधायक तो अभी मैं ताला खुलवाता चिल्ड्रन पार्क का, चाहे जो हो जाए, मैं अनशन पर बैठ जाता। लेकिन हमारी मजबूरी है, ये बहरी सरकार, निकम्मी सरकार, मानसिक रोग सरकार इसी तरह से जो है कभी महिला के देह पकड़ता है, तो कभी जो है लोकसभा विधानसभा में जो है महिला के बारे में उलूल जुलूल जो रतिया मुंह फालतू चालतू बहुत अलगुलूल जुलूल बोलते हैं। और इस चीज को जो है सरकार को बदलिए और नया सरकार लाइए, हमारे प्रशांत जी को लाइए और स्वस्थ और समृद्ध बिहार बनाइए। बस चलिए, धन्यवाद। अभी बहुत ही जोश खरोश में हमारे भावी प्रत्याशी जनसुराज नेता संजीव सर बोल रहे थे, बहुत खेद और दुख प्रकट कर रहे थे
कि ऑक्सीजन लेने में सरकार पैसा वसूल रही है, ये बहुत ही दुखद है। तो इस तरह की बातें को सुनकर आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं, इसका इंतजार रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताएंगे। धन्यवाद।